ओके मैम। लास्ट क्लास में हम लोग जो है कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन में मास बाय मास परसेंटेज निकालना सीखा था। ठीक है, या तुम्हारे पास है ना ये मैटर, सूर्य? हेलो सूर्य, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। मास बाय यस मैम, मास आ रही है। वाला, हाँ मास बाय मास वाला देखा है ना तुमने? मास बाय मास परसेंटेज लास्ट क्लास में हम लोग ने निकाला था, उसका उस पे बेसिक न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है ना? मैम मैम, ये वाला होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड मेथड है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो मास बाय वॉल्यूम का जो परसेंटेज है, इससे हमको मालूम यस चलता मैम। है कि कितने ग्राम सॉल्यूट का 100 ml सॉल्यूशन में हमने डिसॉल्व किया है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। ओके। इट टेल्स अस हाउ मैनी grams of solute is present in 100 ml of solution। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यही मतलब होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। ये लाइन हटाओ सूर्या, तुम्हारे हाउस से आ रही है, अंडू कर दो। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, ये मेथड जो है हम लोग यूज करते हैं जब लिक्विड का वॉल्यूम हमारे लिए मेजर करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू उसका वेट लेना। तो कोई भी लिक्विड है उसको तो हम मेजरिंग सिलेंडर में डाल के उसका हम वॉल्यूम आराम से नोट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसको वेट लेने के लिए तो किसी भी उसमें रखना पड़ेगा। बर्तन में रखेंगे, फिर बर्तन का वेट माइनस करेंगे, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जब हमारे लिए वॉल्यूम मेजर करना ज्यादा आसान होता है, तब इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस मेथड जो है मेडिसिन में, लैब में ज्यादा यूज होता है। दिस मेथड इज used in medicine
and in lab. When measuring volume is easier than weighing it. ठीक है, अब इस पे बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तुमने बुक तुम्हें मिल गई सूर्या? यस मैम। बुक मिल गई तुमको न्यू वाली? यस मैम। अभी नहीं मिली है? मिल गई। मिल गई है तो अभी बुक है तुम्हारे पास? यस मैम है। अभी ये कौन आया? अच्छा, तो बुक में खोलो पेज नंबर 76। मैम खोल लिया। 76 पे नहीं, 75 पेज नंबर पे है ये, हम खोल लिया। है ना? 75 पे एग्जाम्पल 5.2 दिया हुआ है नीचे एकदम। यस मैम। हाँ दिया, उसी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक? हाँ ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 5 ग्राम ग्लूकोज लिया है तो वो सॉल्यूट हो गया और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाया है। कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम हम परसेंटेज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसको में गिवन क्या है? मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है 5 ग्राम, है ना, क्वेश्चन में गिवन है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी क्वेश्चन में गिवन है 100 ml। देख रहे हो, यस मैम। है ना? तो जब फॉर्मूला हम लगाएंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, अभी जो फॉर्मूला हम लोग ने लिखा सेम फॉर्मूला लगेगा, है ना? तो यहाँ पर 5/100 इंटू 100 हो जाएगा। ऐसे ओरल समझा रहे हैं तो तुमको समझ में आ रहा है कि लिखना यस जरूरी है? मैम आ रहा लिखे, है। आ रहा है ना? नो मैम ऐसे मैम ओरल समझा दीजिए। ओरल समझा दें, ठीक है ना? हाँ। हाँ, नहीं समझ में आएगा तो बोलना, तो लिख के भी बता देंगे। हम्म। ओके मैम। हाँ, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ गया 5%। और m/v का मतलब है मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है ये वाला न्यूमेरिकल जो एग्जांपल यस दिया हुआ मैम। है? ठीक है, ओके। चलो। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा थर्ड। थर्ड है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम percentage of a solution। इससे हमें पता चलता है कि कितने ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। दोनों ही वॉल्यूम के टर्म्स हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, कि कितने ml ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसा कब होगा कि हमारा सॉल्यूट भी ml में हम मेजर करेंगे? जब हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में होगा, तब हम उसको वॉल्यूम लेंगे उसका और ml में मेजर करेंगे, ठीक है? तो इट टेल अस हाउ मैनी ml, मिलीलीटर है ml का मतलब, ऑफ solute is present in 100 ml of the solution।
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज of a solution is equal to volume of solute upon volume of solution into 100। फॉर्मूले ऑलमोस्ट सारे एक ही जैसे हैं, है ना। और ये मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है ना। दिस मेथड इज यूज्ड when two miscible, मिसिबल का मतलब होता है कि दोनों जो आपस में मिक्स हो जाए। टू मिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड। जैसे अल्कोहल है और वाटर है, ये आपस में मिक्स हो जाता है। एसिड है और वाटर है, ये भी आपस में मिक्स हो जाता है, तो मिसिबल लिक्विड्स हैं। लेकिन ऑयल एंड वाटर ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होता है, तो वो मिसिबल नहीं है बल्कि इममिसिबल है। तो ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब दोनों लिक्विड मिसिबल होगा, मिक्स हो सकता होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन परफ्यूम, कौन ज्वाइन किया इस समय? ये काव्या कौन है? काव्या, इन परफ्यूम कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, विनेगर में यूज होता है, एटसेट्रा, है ना। इन चीजों में इसका यूज होता है। अब इस पे बेस भी एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिया एग्जांपल, तो डायरेक्ट बुक से समझ लो, है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो ये देखो एग्जांपल है 5.3। इफ 1 ml of liquid pesticide is mixed with a sufficient amount of water to form 100 ml of pesticide spray for rice crop, calculate its volume by volume percentage। तो इसमें बता रहा है कि जो सॉल्यूट है, जो हमारा पेस्टिसाइड है, वो 1 ml लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो हो गया वो 1 ml हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml है। तो ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, सब चीज डायरेक्ट दी हुई है। तो Yes, ma'am. फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू रख देंगे, तो 1/100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल हो गया, तो 1% आया, One. है ना। ठीक है सॉल्यूशन। Yes, ma'am. 1%. हाँ, अब इसके बाद देखो, तुम्हारा पॉज एंड पॉन्डर में क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हाँ, ma'am. क्वेश्चन तो तुम्हारे पास है, उसको फिर डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हाँ, ma'am. हम डायरेक्ट आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ देते हैं और उसके बाद आंसर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन टेल्कम पाउडर कंटेन 4% M/M zinc oxide which act as an antiseptic. How much zinc oxide is present in 300 gram of the talcum powder? कौन आया फिर? जूम यूजर कौन है भाई? जूम यूजर, हु आर यू? लीव द क्लास।
एक मिनट सूर्य, मैं थोड़ा सा इसके दीदी को कंप्लेन कर दूंगी, क्यों बार बार कौन आ रहा है। ठीक है, एक मिनट बस। ओके। हम्म। हम्म। हाँ ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे कि 4% M/M जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है टेल्कम पाउडर में। हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर। तो सबसे पहले हम लोग गिवन नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग पेज नंबर डाल दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पेज नंबर है ये 76। इसमें पॉज वाला है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग गिवन नोट करेंगे। गिवन क्या है इसमें, परसेंटेज ऑफ जिंक ऑक्साइड दिया है ना। तो मास बाई मास परसेंटेज दिया है, M/M परसेंटेज ऑफ जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन में दिया है कि ये 4% है। ठीक है, और मास ऑफ, अगेन कोई आया, अब कौन आया। फिर दे डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक मिनट सूर्य, आ हम रही अपनी है। आवाज, हाँ एक मिनट, हम अपनी आवाज भी काट रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है। ओके। हाँ ओके सूर्य, तो ये क्वेश्चन में गिवन क्या है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ जिंक ऑक्साइड 4% दिया है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमको, है ना। हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट, तो मतलब हमें जिंक ऑक्साइड का मास निकालना है इन 300 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर। तो जो 300 ग्राम टेल्कम पाउडर दिया है वो हमारा उसको एज ए सॉल्यूशन हम काउंट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सूर्य हो ना तुम। यस मैम। सूर्य, हाँ ठीक है। यस मैम। हम्म।
तो यहाँ पे फिर गिवन में हमारा परसेंटेज ऑफ जिंक ऑक्साइड 4% हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, मतलब जिंक ऑक्साइड को पूछ रहा है, ZnO2। ठीक है ना। तो ये सपोज हमने इसको x मान लिया, x ग्राम, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओके, देन अब किसने ज्वाइन किया? अच्छा, तो दीदी है। फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन का यहाँ मतलब है टेल्कम पाउडर से। ठीक है, सॉरी, टेल्कम पाउडर, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 ग्राम। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट मैम टेल्कम पाउडर क्या होता है? टेल्कम पाउडर जो है लगाते हैं सब लोग, उसी को टेल्कम पाउडर बोलते हैं। जो डिब्बे में नहीं आता है, जो नहाने के बाद लोग लगाते हैं, उसी को टेल्कम पाउडर बोलते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इंटू 100। ठीक है, अब वैल्यू रख दें इसमें। परसेंटेज दिया है 4%, यहाँ 4 लिख दिया। मास ऑफ सोल्यूट हमने सपोज किया है x, वहां x लिख दिया। मास ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया है 300 ग्राम, यहाँ 300 लिख दिया, इंटू 100। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो 300 जो है इस साइड आ जाएगा, तो ऊपर आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 इंटू 300 इज इक्वल टू x इंटू 100। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? फिर कोई आया? आरोही, अभी आपका टाइम नहीं है, प्लीज लीव द क्लास। आरोही, फिर काव्य है। काव्य, तो अगर मैम x की वैल्यू, 1200। हाँ, तो x की वैल्यू निकालनी होगी, 1200 आएगा ना? ना, देखो 4 इंटू 300/100, ये हो जाएगा ना। तो 0 0 तो 100, तो ये कैंसिल हो गया ना। तो 4 3 सा 12, 12। 12, हाँ, तो 12 आएगा आंसर, 12 ग्राम, ये आंसर होगा। 0 तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला? यस सूर्य, इस तरह का क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, एग्जाम में, तो आप कर लेंगे? यस मैम। कर लेंगे, वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। योर मदर गिव्स यू अ बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस कंसंट्रेट to mix with water and serve it to your visiting friend. She asks you to mix 2 tablespoons of concentrate with water in a glass tumbler. मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि मदर ने आपको ऑरेंज जूस का कंसंट्रेट दिया और बोला कि एक ग्लास में, मतलब एक गिलास अगर शरबत आपको बनाना है तो उसमें आप 2 टेबल स्पून, 2 चम्मच ये कंसंट्रेट मिलाएंगे। ठीक है, इफ ईच टेबल स्पून मेजर 15 ml, तो 2 टेबल स्पून बराबर हो जाएगा 15 इंटू 2, तो 30 ml हो जाएगा।
and you make 150 ml of juice per person, और 150 हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूट हो गया 30 ml, है ना। तो सबसे पहले जो है हम लोग, व्हाट इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस कंसंट्रेट इन द मिक्सचर यू प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले जो गिवन है वो नोट करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2। गिवन है क्या क्या इसमें हमारा, 1 टेबल स्पून मेजर 15 ml, सबसे पहले तो यही दिया हुआ है, 1 टेबल स्पून measures 15 ml, तो therefore 2 टेबल स्पून कितना हो जाएगा, 15 into 2 equal to 30 ml। ठीक है, अब हमारा यही 30 ml जो है ये वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेट है, जूस का जो कंसंट्रेट है, दैट इज सॉल्यूट। अब नोट करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ जूस कंसंट्रेट, यही हमारा सॉल्यूट है, इज इक्वल टू 30 ml हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिए हैं 150 ml, क्योंकि उसने जो बनाया शरबत बनाया उसने, तो वो जो बनाया उसमें 2 चम्मच उसने कंसंट्रेट डाला, तो 2 चम्मच जो कंसंट्रेट डाला वो 30 ml हो गया, और जो उसने तैयार किया शरबत उसका वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया है 150 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 150 ml हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, अब वैल्यू रख दें, तो वैल्यू तो सिर्फ डायरेक्ट है इसमें, सॉल्यूट है 30 ml, सॉल्यूशन है 150 ml इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल हो गया हमारा, और कितना आ जाएगा, या 0 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं हम, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। 0 यहाँ से कैंसिल करते हैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 हो गया, तो आंसर कितना हो गया हमारा 20। हम 20। 20% हुआ ना, 2 है ना, 15 2 जा 30 हुआ ना, ठीक है ना। इसमें हम 20। हाँ 20%, यही हमारा आंसर आ गया। आ रहा है क्वेश्चन समझ में, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये हो गया तुम्हारा सूर्या। यस मैम, हो गया। हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, विनेगर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड एडिटिव कंटेन्स 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड। मतलब इसका हुआ कि विनेगर जो हम लोग किचन में यूज करते हैं वो 5% एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। 5% का मतलब क्या हो गया कि 5 ml है 100 ml में वाटर में, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज अ लिक्विड
दैट इज 100% एसिटिक एसिड। जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है वो एकदम प्योर है, 100% है, उसमें कोई वाटर नहीं है। इफ यू वांट टू मेक विनेगर फ्रॉम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, हाउ वुड यू प्रोसीड? तो आप कैसे बनाएंगे? तो अगर हमको विनेगर बनाना है, मतलब 5% सोल्यूशन बनाना है, तो 5% सोल्यूशन का मतलब हो गया कि 5 ml उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिलाएंगे और 100 ml उसका सोल्यूशन बनाए देंगे। मतलब हुआ कि अगर ml के हिसाब से हम लोग सोचें तो 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड और उसमें 95 ml वाटर मिलाएंगे तो वो 100 ml हो जाएगा, है ना। तो फिर जो सोल्यूशन बनेगा हमारा वो 5% विनेगर बनेगा। तो इसको तो सॉल्व तो कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको लैंग्वेज में ही आंसर लिखना होगा इसमें। डिक्टेट कर दे, लिखोगे? Yes, ma'am. ठीक है, लिखो। 5% 5% विनेगर, ब्रैकेट में लिखो एसिटिक एसिड, मीन्स 5 ml of glacial acetic acid, 5 ml of glacial acetic acid is present in 100 ml of vinegar. So we add 5 ml glacial acetic acid and 95 ml water. Ma'am, acetic acid and 95 ml water to make vinegar. ठीक है, ये भी आंसर हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पढ़ाने से पहले मुझे कुछ डेफिनेशन देनी होगी। कंसंट्रेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की पहले देंगे, तब सॉल्युबिलिटी की देंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब हमने सॉल्वेंट लिया, सपोज 100 ml सॉल्वेंट लिया या कितना भी सॉल्वेंट लिया, और उसमें हम लोग सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे घर में ही सपोज हमें शरबत बनाना होता है, तो पानी लिया और पानी में हम चीनी डालना शुरू करते हैं, तो पानी में चीनी डालते हैं, फिर उसको हिलाते हैं तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगर हम और चीनी डालेंगे फिर उसको चम्मच से हिलाएंगे, वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। एक समय ऐसा आता है अगर हम चीनी डालते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अब उसमें और चीनी या शुगर डिसॉल्व नहीं होगा। अब कितना भी हम उसको हिलाएंगे उसमें और शुगर डिसॉल्व नहीं होगा, वो वैसा ही रह जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, yes, ठीक है ma'am. ना। तो फिर इसको हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। द सॉल्यूशन in which no more
और नहीं उसमें ऐड होगा। नो मोर सॉल्यूट कैन बी dissolved at a, फिर कोई आ गया, dissolved at a given temperature। यहाँ पर टेम्परेचर वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, अभी बताते हैं, पहले इसको पूरा करो। एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डेफिनेशन में एट अ गिवन टेम्परेचर लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम सपोज हम रूम टेम्परेचर पे डिजोल्व कर रहे हैं, पानी में चीनी ही डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर ही, तो अगर हम जब वो डिजोल्व होना बंद हो जाए, उसके बाद अगर उस पानी को हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं, तो हम देखते हैं कि मोर शुगर कैन बी डिजोल्व इन दैट सॉल्यूशन। मीन्स बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और ज्यादा उसमें शुगर डिजोल्व हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर चेंज करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई, है ना। मीन्स कम टेम्परेचर पे कम शुगर डिजोल्व हुई थी, लेकिन टेम्परेचर जब हमने बढ़ा दिया तो उसमें ज्यादा शुगर डिजोल्व हो गई। और अगर उसको ऐसे सॉल्यूशन को अगर हम ठंडा करेंगे, मीन्स उसका टेम्परेचर फिर से कम करेंगे, तो फिर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चीनी उसमें डिजोल्व हुई थी वो वापस क्रिस्टलाइज हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए डेफिनेशन पे ये लिखना कि एट अ गिवन टेम्परेचर जरूरी है। ठीक है, तो जब डेफिनेशन याद करोगे तो ये भी याद करेंगे। अब इसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या होता है। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाया, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में जितना सॉल्यूट डिजोल्व होगा वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ वही उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी है। और एक ही सॉल्वेंट में अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, कोई सब्सटेंस ज्यादा डिसॉल्व होता है, कोई कम डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लो। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a saturated solution at a given temperature is known as its solubility। क्लियर है। अब टाइम ओवर हो गया है, मीटिंग एंड कर रहे हैं सूर्य। ओके ओके नमस्कार मैम। ओके, नमस्कार। यू हैव रिटन ना। यस मैम, रिटर्न। ओके, नमस्कार। नमस्कार।